कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा घर दिखाई देता है। इस घर में यहाँ पे एक चार्ली नाम की लड़की जा रही थी। असल में चार्ली अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ जा रही थी। उसकी माँ जो थी वह एक अजीब से राक्षस के कब्जे में थी, जिसके कारण सब लोग उसकी माँ को पागल समझते थे। यहाँ पे जैसी चार्ली जाती है, उसकी माँ बोलती है कि चली जाओ यहाँ से, और इतने में उसकी माँ खुद को आग लगा लेती है। चार्ली चाह के भी अपनी माँ को नहीं बचा पाई थी। अब यहाँ पे बहुत समय बीत जाता है। चार्ली आज तक उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाई थी। उस शहर में चार्ली के कई दोस्त थे जिससे चार्ली मिलती जुलती थी, लेकिन चार्ली अभी भी अंदर से खुश नहीं थी, क्योंकि चार्ली उस दिन अपनी माँ को नहीं बचा पाई थी। चार्ली जानना चाहती थी कि उसकी माँ ऐसे कैसे हो गई। चार्ली की जो माँ थी वह शहर में बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से पहले मार चुकी थी, जिसकी वजह से चार्ली भी अपनी माँ से नफरत कर रही थी। असल में चार्ली की माँ ने नहीं मारा था, उसके अंदर एक राक्षस था, उसने सभी को मारा था। चार्ली यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस लैब में जाती है, जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ को एडमिट किया गया था बहुत समय पहले। ये सभी डॉक्टर्स चार्ली को एक गेम की तरह सिमुलेशन बनाने वाले थे, एक कैरेक्टर जो उसकी माँ के दिमाग के अंदर जाता, यह पता लगाने के लिए कि ये सब क्या चल रहा था उसकी माँ के साथ। उसकी माँ ने इतने मासूम लोगों को क्यों मारा। अब डॉक्टर्स यहाँ पे चार्ली को बेड पे सुला देते हैं और उसका माइंड यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं उसकी माँ के माइंड से। उसकी माँ का बॉडी भी यहीं पे रखा हुआ था। अब जो चार्ली थी वह एक कैरेक्टर बना लेती है, एक सिमुलेशन, और चाहती है अपनी माँ के दिमाग के अंदर। वह उस दुनिया में जाके जानना चाहती थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। चार्ली का जो कैरेक्टर होता है वह उस घर में जाता है जहां उसकी माँ पहले रहती थी। चार्ली की माँ यहाँ पे बोल रही थी उसके कैरेक्टर से कि यहाँ से चली जाओ, तुम गलत जगह आई हो, वह चीज तुम्हें भी मार डालेगा, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। चार्ली बार बार पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इतने सारे मासूम लोगों को क्यों मारा। चार्ली की माँ गुस्से में बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। इतने में जो डॉक्टर्स थे वह जल्दी से चार्ली को बाहर निकाल लेते हैं उस सिमुलेशन से। अब चार्ली हॉस्पिटल से घर जा रही थी। चार्ली को यहाँ पे जवाब नहीं मिल पाया था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। जब रात को चार्ली यहाँ पे सो रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आता है। चार्ली यहाँ पे अजीब से घर के तरफ जाती है। उस घर में कुछ अजीब से तंत्र मंत्र ये सब चीज था, और कंकाल ये सब। एक राक्षस का एक नाखून भी था, जिसके कारण चार्ली का नींद यहाँ पे खुल जाता है। अब अगले दिन चार्ली फिर से उस हॉस्पिटल में जाती है। वह अपनी माँ से जवाब जानना चाहती थी। डॉक्टर फिर से यहाँ पे चार्ली को उसकी माँ के दिमाग में कनेक्ट करते हैं। इस बार चार्ली अपनी माँ से काफी ज्यादा बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ का सिमुलेशन साफ साफ बोल रहा था कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और अचानक से जो उसकी माँ का सिमुलेशन था, उसे कोई चीज हवा में उड़ा देता है और उसे मारने लगता है। ऐसा होता देख चार्ली का सिमुलेशन वहां से भागने लगता है। इतने में चार्ली का सिमुलेशन भागते हुए एक घर में जाती है, और उस घर में उसे दिखाई देता है वो बड़ा सा राक्षस। वही एक बड़ा सा राक्षस था जो सभी को मार रहा था उस इंसान के दिमाग में घुसकर। वह राक्षस एक बड़ा सा कौवे की तरह दिखता था। यहाँ पे वो राक्षस चार्ली का हाथ काटता है चाकू से। वह राक्षस इतना पावरफुल था कि उसने सिमुलेशन में हाथ काटा था। यहाँ पे रियल लाइफ में चार्ली का हाथ कटने लगता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ऐसा होता देख जल्दी से चार्ली को बाहर निकालते हैं। चार्ली यहाँ पे काफी ज्यादा शौक में थी कि असल में उसको कैरेक्टर को वहाँ चाकू से काटा गया था हाथ, लेकिन इसका इफेक्ट रियल लाइफ में कैसे हो गया, चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी इस चीज से काफी हैरान थे। चार्ली का एक बहुत ही खास दोस्त होता है। यह सभी बात चार्ली अपने दोस्त को बताती है। उसका जो दोस्त था यह इन सभी बातों पे बिलीव करता है। उसका दोस्त ये सब चीज के बारे में पढ़ाई कर रहा था। उसका दोस्त उसे बताता है कि एक डेमन था बहुत समय पहले, जो कि इंसानों पे हावी हो जाता था और वह किसी भी समय में ट्रेवल कर सकता था। उसकी माँ के अंदर वही डेमन घुसा हुआ था, और वह राक्षस पहले भी बहुत सारा बॉडी चेंज कर चुका है, और बहुत सदियों पहले से वह इंसानों के अंदर घुस के कई लोगों को मार डाला है। यह सब कुछ का प्रूफ भी वह दिखाता है चार्ली को। चार्ली को ये सब चीज बात एक काल्पनिक लगता है, जिसके कारण वह वहां से चली जाती है। चार्ली यहाँ पे काफी साइंटिफिक तरीका से दुनिया को देखती थी, जिसके कारण वह ये सब चीजों पे बिलीव नहीं कर रही थी। अब चार्ली यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी।
वह अपने घर पे जाती है। चार्ली की एक बहुत अच्छी दोस्त यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन चार्ली उसे भी जाने के लिए बोलती है कि तुम घर पे जाओ, अकेले छोड़ दो मुझे। अब रात के समय चार्ली यहाँ पे सोई होती है। उसे अचानक से जोर जोर से दरवाजा पीटने का आवाज आया था। चार्ली इस आवाज से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वह चाकू लेके जाती है दरवाजा खोलने, लेकिन इतने में देखती है कि उसकी एक दोस्त सैम है, वो वहाँ पे आई हुई थी। असल में सैम को फिक्र हो रहा था चार्ली का कि वह ठीक तो है ना। अब चार्ली और सैम यहाँ पे काफी देर बात कर रहे थे। इतने में जो सैम थी वह अचानक से एक कौवा बनने लगती है और वह एक राक्षस के कंट्रोल में आ चुकी थी। वह कौवा बन के चार्ली को मारने का पूरा कोशिश कर रही थी। बड़ी ही मुश्किल से चार्ली एक कमरे में अपने आप को बंद कर ली थी। चार्ली यहाँ पे हॉस्पिटल में सभी लोगों को फोन करती है। हॉस्पिटल के सभी लोग अब उसका इस चीज में मदद करने वाले थे। जितने भी हॉस्पिटल के लोग थे वह तंत्र मंत्र पे भी विश्वास करते थे और वह पूरा टीम तैयार हो रहा था उस बड़े से राक्षस को मारने के लिए। चार्ली बड़ी ही मुश्किल से वहां से भाग के अपने कार में जाने लगती है, जैसा कि उसे हॉस्पिटल के लोग बता रहे थे। चार्ली सबसे पहले अपने दोस्त सैम के घर पे जाती है देखने के लिए कि सैम जिंदा है या नहीं। तो चार्ली पाती है कि उसकी दोस्त यहाँ पे मारी जा चुकी थी। उस राक्षस ने उसकी दोस्त को मार डाला था। जल्दी से चार्ली अपने दोस्त मार्टन को यहाँ पे बुला लेती है, क्योंकि मार्टन उसे बता रहा था ये सब राक्षस के बारे में। पहले चार्ली ने इस बात पे बिलीव नहीं किया था, लेकिन अब चार्ली को सब कुछ समझ आ चुका था कि ये सब चीज एक रियल में हो रहा है। चार्ली यहाँ पे मार्टन से मदद मांगती है। जैसा कि हॉस्पिटल वालों ने बताया था एक लोकेशन, वहाँ पे चार्ली जाने लगती है। मार्टन भी उसके साथ जा रहा था। असल में ये वही लोकेशन था जहाँ पे बहुत समय पहले चार्ली की माँ मारी गई थी। जब वो रास्ते में जा रहे थे उन्हें एक जूता मिलता है। चार्ली की जो दोस्त थी उसका बॉडी उसे नहीं मिला था। चार्ली की जो दोस्त थी वो अभी भी जिंदा थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी अजीब सी हालत में। चार्ली यहाँ पे अपने दोस्त को यहाँ पे संभालती है। यहाँ पे सैम बताती है कि उसके और भी दोस्तों को वह जो राक्षस है वो ले गया है एक हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल में चार्ली की माँ भी मारी गई थी। अब चार्ली यहाँ पे मार्टिन को बताती है कि हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। मार्टिन मना करता है कि वहाँ जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, लेकिन चार्ली किसी भी तरीका से बचाना चाहती थी उन सभी को। हॉस्पिटल वालों ने जहाँ का लोकेशन दिया था वहाँ पे चार्ली आती है। वह देखती है कि बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये सभी सोल्जर्स हॉस्पिटल वाले का आदमी थे, जिसे किसी चीज ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। जो सिमुलेशन बनाता था, चार्ली को भेजा था सिमुलेशन में, वह आदमी अभी भी पूरा मरा नहीं था, बस उसका गला पूरा कटा हुआ था। वह आदमी बताता है चार्ली को कि उसके दोस्त के अंदर अब वो आत्मा घुस चुका है। वह राक्षस अब उसके दोस्त के अंदर है और उसने सभी को मार डाला है। वो आदमी एक चाकू देता है जो कि तंत्र मंत्र से बंधा हुआ था। उस चाकू से ही केवल उस डेमोन को मारा जा सकता था। अब चार्ली और मार्टिन यहाँ पे उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो डेमोन था। चार्ली यहाँ पे अपनी माँ का बॉडी पाती है। चार्ली यहाँ पे सोचती है कि वह कनेक्ट करेगी अपनी माँ से और वह उस डेमोन को सिमुलेशन में जाके हराएगी। मार्टिन यहाँ पे इनका रक्षा कर रहा था। यहाँ पे चार्ली चली जाती है उस सिमुलेशन में। जब वो सिमुलेशन में अपनी माँ के पास आती है तो उसकी माँ बोल देती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया यहाँ आकर। उसकी माँ को डेमन पूरी तरीका से जख्मी कर चुका था। सिमुलेशन में ही उसकी माँ यहाँ पे मारी गई थी। रियल लाइफ में भी उसकी माँ बहुत पहले ही मारी गई थी। यहाँ पे चार्ली नहीं बचा पाती अपनी माँ को। चार्ली यहाँ पे रियल लाइफ में आती है। अब सिमुलेशन में जाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसकी माँ वहाँ थी ही नहीं। चार्ली को यहाँ पे मार्टिन नहीं दिखता है क्योंकि मार्टिन यहाँ पे लड़ने चला गया था उस राक्षस से। उस राक्षस ने मार्टिन को भी मार दिया था। चार्ली यहाँ पे नाइट विजन कैमरा पहन लेती है। चार्ली देखती है कि उसका जो गाड़ी था जिसमें सैम थी उसको किसी ने जला दिया है और जो सैम थी उसी गाड़ी के अंदर जल के मर चुकी थी। चार्ली यहाँ पे काफी ज्यादा रोती है। चार्ली के पास वह छुरा था जिससे उस डेमोन को मारा जा सकता था। चार्ली यहाँ पे उस डेमोन को ढूंढने लगती है जो कि हॉस्पिटल के एक आदमी के अंदर घुसा था। जो वह राक्षस था वह हॉस्पिटल के एक आदमी के अंदर घुस के
मार्टिन को मार रहा था। चार्ली यहाँ पे बड़े ही चालाकी से उस हॉस्पिटल में आ जाती है, लेकिन इतने में वह डेमोन जिसके अंदर घुसा था वह चार्ली को पकड़ लेता है। सही समय पे जो चार्ली थी वह चाकू भोंक देती है उस डेमोन के अंदर, जिसके कारण वह बॉडी मारा जाता है और वह जो डेमोन था वह चार्ली के अंदर घुस जाता है। वह राक्षस यहाँ पे चार्ली को चाकू नहीं उठाने दे रहा था क्योंकि वह चाकू बहुत ही शक्तिशाली था। चार्ली यहाँ पे खुद को मारना चाहती थी ताकि वह राक्षस भी उसके साथ मारा जाए। चार्ली वह चाकू अपने आप में भोंक लेती है, जिसके कारण वह जो राक्षस था वह उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे कोई भी शरीर नहीं बचा था, जिसके कारण वह जो राक्षस था उस पे चांद का रोशनी पड़ जाता है और वह राक्षस यहाँ पे जल के भस्म हो जाता है। जो मार्टिन था वह पूरी तरीका से मरा नहीं था। मार्टिन यहाँ पे चार्ली को जल्दी से हॉस्पिटल ले आता है और चार्ली यहाँ पे बच जाती है। चार्ली एक नया जीवन पाई थी और वह काफी ज्यादा खुश थी। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।